हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या करा था, सिंपल से कुछ डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो अपन उसी सीरीज को अपन क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो मोस्टली आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह जो भी व्हाटएवर। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी करते हो, तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका अवेलेबल। तो वहाँ पे आप आराम से वहाँ पे फ्रीली डाउट पूछ सकते हो इफ़ आपको कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। और इनके लेक्चर के रिलेटेड भी कुछ भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। और सेकेंडरी थिंग और कि जितने भी हमारे लेक्चर है उनकी सबकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारा एक कंपटीशन डिजिटल करके एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस ऐप को। वहाँ से आपको ये पूरे लेक्चर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ताकि आपको क्वेश्चन लिखने नहीं पड़े, आप डायरेक्ट देख सकते हो। बाकी मेरा सजेशन तो यही रहता है हमेशा कि आप नोट्स अपने खुद से बनाओ, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो ज़्यादा आपके लिए फेमिलियर रहते हैं। ये तो मेरे नोट्स हो गए ना, नोट्स का मतलब भी यही होता है कि खुद के प्रिपेयर होने चाहिए, नोट्स किसी दूसरे के नहीं होते। क्लियर? सपोज आपके पास कोई नोट्स दूसरे है तो उसको कॉपी करके अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखा करो, अपने हिसाब से अपने को समझ में आएगा। सपोज मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या लिखा था सर ने। क्लियर? बट आप अपनी कॉपी में खुद से लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी। इसलिए मैं नोट्स के लिए खुद को प्रीफर करता हूँ कि नोट्स तो अपने ही होने चाहिए। भले ही आप वीडियो देखते टाइम नहीं बना पाओ, जब भी आपको पीडीएफ मिले वहाँ बना लिया करो, बट वीडियो के साथ साथ बना लो, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको मज़ा आएगा। चलो देखो, आज अपन वही कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो, द नंबर अ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पीबी, पंजाब का क्वेश्चन है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स। क्लियर? टू डिजिट्स का नंबर हो गया, ठीक है, टू डिजिट्स का नंबर है। क्लियर? तो टू डिजिट्स के नंबर को अपन क्या एज्यूम करते थे रे बाबा, एक्स वाई होता था, बट अपन ऐसा लिखते थे क्या, नहीं रे, एक 10x प्लस वाई लिखते थे। क्लियर? ये बताया था मैंने नंबर डिजिट। अब देखो इसको है ना, वैसे आप चाहो ना तो बिना क्वेश्चन देखे, मतलब सॉल्व सिंप्लीफाई करे हुए डायरेक्ट भी निकाल सकते। क्या बोला है, सम ऑफ बोथ डिजिट इज 11। क्लियर? दोनों के डिजिट का सम 11 होना चाहिए। देखो 11 किस किस में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, चारों में 11 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट इंटरचेंज, मतलब क्या बोला है, उसमें अपन सपोज 27 ऐड करेंगे, उसमें 27 आप एडिशन ऐड कर दो उस नंबर में, है ना, कोई भी नंबर। सपोज आपके 47 है, 83 है, 65 है और 92 है, इन सब में आप क्या कर दो, 27 ऐड कर दो। क्या कर दो, 27 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनका नंबर है वो रिवर्स हो जाता है, 74 हो जाता है, या 38 हो जाता है, या फिर 56 हो जाता है, या फिर 29 हो जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? आप इतना देखने के बाद भी आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व, देखो इसमें अपने को 27 ऐड करना है। तो देखो ये तो देखो 27 ऐड करने के बाद छोटा हो जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये भी छोटी हो जा रही वैल्यू, 65 से भी छोटी हो जा रही है ऐड करने के बाद, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये 90 और छोटी हो जा रही, मतलब कहने का मतलब बोला कि 27 ऐड करने के बाद इंटरचेंज हो जाने चाहिए, बट होंगे क्या, मतलब ये इक्वल टू आएंगे ही नहीं, कहने का मतलब। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखोगे तो इसमें चेक करो, आपका बड़ा आसानी से देखो 4 और 3 और 7, 74 आ रहा है, तो मतलब आपका 47 करेक्ट आंसर हो गया। मतलब आपने क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू आपने पूरा उड़ा डाला उस क्वेश्चन को। क्लियर? अब आता है अपन मेथड पे। अपने नंबर क्या माना था बेटा, 10x प्लस वाई। इसलिए मेथड भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है अपने लिए। ठीक, बट आप ऑप्शन से कर पाते हो तो बढ़िया बात है। क्लियर? चलो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अब बोला है कि बेटा इसमें अपन क्या करते हैं, 26 ऐड कर देते, सॉरी 27 ऐड कर देते। क्लियर? तो जो नया नंबर मिलता है वो क्या होता है, उसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। बताओ रिवर्स डिजिट नंबर क्या होगा, रिवर्स डिजिट नंबर क्या होगा डियर, yx होगा। और yx को क्या लिख सकता हूँ, 10y प्लस एक्स। क्लियर? तो ये क्या हो जाना चाहिए बेटा, 10y प्लस एक्स हो जाना चाहिए। मतलब इस ओरिजिनल नंबर में अपन ने 27 ऐड कर डाला
तो ऐड करने पे जो नंबर मिला वो डिजिट उसके रिवर्स हो गए, मतलब yx हो गया, मतलब 10y प्लस x हो गया। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, रिवर्स वाले और ओरिजिनल नंबर को अपने को एज्यूम करना है जो। क्लियर? चलो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, तो x इधर आएगा डियर, तो ये हो जाएगा, उधर भेज दो भले, है ना, तो उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस एक्स इक्वल टू 27। क्लियर? सॉरी 9x माइनस 9y इक्वल टू 27, 9y माइनस 9x इक्वल टू 27, 9 से डिवाइड कर दो तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 27। और एक और दे रखी है डियर इक्वेशन कि डिजिट का सम 11 होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई क्या होना चाहिए बेटा, 11 होना चाहिए। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। गड़बड़ होगी क्या? अच्छा ये 27 की जगह 3 लिखना था ना, ट्वेंटी सेवन की जगह अपने को 3 लिखना था। 14 आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी, सिमिलरली x निकालोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप y 7 आ जाएगा, x 4 आ जाएगा, तो मतलब आराम से आसानी से आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, इससे बड़ी बड़ी अपन ने इक्वेशनें उड़ा डाली थी। क्लियर? तो देखो बड़ा मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब आप ऑप्शन से करोगे तो देखो चार, मतलब कुछ पेन भी उठाने की जरूरत नहीं मेरी मानो तो, ठीक है। आप बिना पेन उठाए देखोगे 11 सब में ही हो रहा है, 27 ऐड करने पे मतलब बड़ा नंबर आने वाला है, और बोला रिवर्स भी होना चाहिए, इसमें रिवर्स होगा तो 56 बनेगा, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये तो एक ऑप्शन बचा 47। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंजाब का क्वेश्चन पीवी। इसने बोला कि बेटा द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3/4, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, ये बेटा बोल रहा है कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। देखो एक अपन ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, पहले मैं ग्राफिकली बताता हूँ। क्लियर? अब इनफाइनाइटली कुछ भी सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसने बोला है, पहला बोला है अपना x इक्वल टू माइनस 3/4, तो ये इधर कहीं होगी, और x इक्वल टू 0 ये लाइन है, ये दोनों ही लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के क्या सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। क्लियर? या फिर देखो ये बोलो, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू माइनस 3/4 होनी चाहिए, तो बताओ ये दोनों कहीं मीट कर पाएगी, मतलब एक बोल रहा है x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। हाँ यही सपोज ये x होता ना, ये y होता ना, तो अपना काम बन जाता। कैसे डियर? देखो सपोज x वाला होता ना, तो x इक्वल टू 0 तो ये हो गया ग्राफ, और y इक्वल टू माइनस 3/4 तो ये यहाँ पे बनता। तो ये देखो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करते, तो इसके सॉल्यूशन हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकली आप बड़ा आसानी से इसको समझ पाओगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको a1/a2, बट वहाँ से देखो दिक्कत ये होगी कि y के कोफिशिएंट नहीं है अपने को, ठीक है, तो दोनों के y के 0 हो जाएंगे, 0 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3। अब देखो सिंप्लीफाई करोगे ना, ये 0 0 अपॉन 0 होगा, क्लियर, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 3/4, तो ये तो फाइनली 0 हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं यार, ये थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि 0/0 होती है ना, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो वो थोड़ा सा अपने लिए समझने के लिए टफ हो जाता है। ये 12th में जाके अपन पढ़ते हैं, है ना, बट इसमें थोड़ा समझने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ ऐसा बोलोगे ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, बट ऐसा होता नहीं है, 1 हो सकता है, तो ऐसे इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट वाला है, तो इसलिए अपन ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा सजेशन ऐसा है कि जैसे सिंगल सिंगल वाला है तो आप ग्राफिकली चले जाओ, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या है बेटा, ये अपना क्या था, y इक्वल टू माइनस 3/4 और x इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो जरूर मिलेगा, क्लियर। और वो दोनों ही जो पॉइंट गिवन है वही होंगे, मतलब इसके जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा पता है, x का कोऑर्डिनेट 0, y का मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट ही होंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ग्राफिकली थोड़ी सी अपने को अप्रोच करनी पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यूपी का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वालों आपका क्वेश्चन आ गया है
इक्वल टू 5, 3x प्लस, नहीं तो यार बच्चे नाराज हो जाते सर हमारे स्टेट का तो क्वेश्चन लिया ही नहीं आपने। अरे बट मोर एंड लेस वही क्वेश्चन जो मेरे को मिल पाते हैं, क्योंकि अब सब तो मेरे पास भी पेपर इकट्ठे करे हुए नहीं है, जैसे जैसे करके मिल गए वो मैंने ले लिए। क्लियर। 1/3 क्या बोला है, नो सॉल्यूशन बेटा, तो ये दोनों इक्वल होना है। अरे ऐसा सेम क्वेश्चन तो कहीं करा रही, अच्छा ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से सॉल्व करो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब k की वैल्यू 6 रखोगे ना बेटा तो यहाँ से आएगा, अरे नो सॉल्यूशन, क्वेश्चन गड़बड़े यार, क्वेश्चन गड़बड़े। नो सॉल्यूशन यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, कुछ गड़बड़ करी क्या यहाँ पे। 2/k 1/3, तो k की वैल्यू 6 आई तो 1/3 बचेगी, 5 और 15। अरे यार ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या तो या जहाँ से मैंने लिख लिया है या तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे देखो बेटा एक ये दिक्कत हो रही है ना, देखो नो सॉल्यूशन के लिए बोला तो है इसने, अपन ने x की वैल्यू k की वैल्यू 6 निकाल दी थी। ठीक है, तो अपने पास आया बेटा 1/3 इक्वल टू 2/6, ये नॉट इक्वल टू 5/15 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। किसके लिए, इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन के लिए ऐसा होना चाहिए था। बट जब आप देखोगे ना डियर, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 ये भी आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है और ये भी 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसके नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कभी हो ही नहीं पाएगी। क्या होगा, इसमें 6 ऑप्शन तो दे रखा है, बट इसमें इफ़ या तो क्वेश्चन वाले ने दिमाग लगाया नहीं कि आगे वाले भी कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करेगा और ये बोनस ही हुआ होगा मोस्टली चांस कि हो सकता है कि ये बोनस मिल गया हो। ये दोनों इक्वेट करने हैं, देखो ये मतलब बोलूँगा ना बहुत सही क्वेश्चन है, इसका मतलब एक जो रिजल्ट है मैं वो समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझ पाओगे इसके थ्रू। क्या बोल रहा है ये, a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए, उसके बाद c1/c2 के इक्वल नहीं भी होना चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन है। ये सपोज इक्वल हो गया तो इसका मतलब तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, मतलब ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए ना। तो आप सपोज k की वैल्यू 6 लेते हो तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, देखो x + 2y इक्वल टू 5, अनदर बनेगी 3x था प्लस 6y इक्वल टू 15, इसमें आप 3 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 2y इक्वल टू 5 इंटू 3, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + 2y इक्वल टू 5। तो एक्चुअल में दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, तो आपके कौन से सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, ये या तो इसको गलत देना चाहिए, मतलब आंसर इसका रॉन्ग देना चाहिए इनको, मतलब आंसर रॉन्ग मतलब और बोनस मिलना चाहिए। अदरवाइज इफ इसको आप इक्वल करना चाहते हो तो या तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करो, 10 लिख लो, कुछ भी लिखो ऐसा, 15 के अलावा कुछ भी लिखो तो आपका काम बन सकता है, या फिर 5 के अलावा कुछ भी और लिखो, इसको नहीं चेंज करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आप देख लेना, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ ऐसे ही भूल दिया मैंने, गलत क्वेश्चन है, मोस्टली तो गलत ही है यार, रॉन्ग ही लग रहा है। ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। चलो नेक्स्ट वन, AP 19 आंध्र प्रदेश का 17-18 का क्वेश्चन है ना। मैंने सन का एक बार ही लिखा है, ईयर है ना, कौन से ईयर में सन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने बेटा बड़ा अच्छा आसानी से करा था, मैंने बताया था ये मेथड। जैसे ही ये क्वेश्चन देखा होगा तो कुछ बच्चों के दिमाग में वो चल गया होगा, चमक गया होगा। किसी के चमका हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताना, गुरुजी ये वाला तो हमको चमक गया था देखते ही। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया था, यही करना है अपने को। ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 नई इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा डियर, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 19 131 ही है ना, 843 आ जाएगा x प्लस 348y इक्वल टू ये कितना आएगा 0
यार ये क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन, हाँ चलो x प्लस वाई पूछा ना। ये कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं एक बार यार, 317। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, आपको x और y दोनों इंडिविजुअल निकालने ही नहीं है। 1730 अपॉन 348 ये आ जाएगा क्या, है ना। इन दोनों में कॉमन ले लिया, उसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करोगे तो शायद यार 5 बार कट जाना चाहिए। 348 इंटू 5 यानी 0 4 24 2 15 और 270, ठीक है। गड़बड़ आ रही है। 44 20 24 का 4 2 कैरी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या, अच्छा यहाँ 4 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा है। 1740 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1740 आएगा, इधर भी 1740 अपॉन 384। तो x प्लस वाई क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया, क्लियर। तो x प्लस 5 वाई कितना आ गया, 5। अब एक दूसरी वैल्यू निकाल, दूसरा आप सब्ट्रैक्ट करके भी इसके साथ खेल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते तो y माइनस एक्स, या एक इक्वेशन प्लस करके करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करके करते तो ऐसा का ऐसा x माइनस वाई या y माइनस एक्स कुछ मिल जाता आपको, फिर इन दोनों को सॉल्व करते थे। वहां पे अपने एक्स वाई निकालना होता था, बट इसमें तो बड़ा आसान कर दिया इसने, एक्स प्लस वाई निकालना तो यहीं से। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो आप अपने लेवल पे, इफ कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे डाल देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। बाकी x माइनस वाई करो, x और y की इंडिविजुअली वैल्यू भी फाइंड आउट आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, HR हरियाणा का है। हरियाणा क्या क्वेश्चन है कि लैम्बडा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है। बोला बेटा कि लैम्बडा इज द सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, ठीक है, हाँ क्लियर। इसने बोला बेटा, ठीक है, इसने ये बोला कि बेटा जो लैम्बडा है ना, जो लैम्बडा, ये लैम्बडा बोलते हैं इसको, आपने पढ़ा भी होगा इसको, लैम्बडा x प्लस 5, ठीक है, ये है। बोला है कि इसमें आपकी लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। क्या बोला है, लैम्बडा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करो क्या है, ठीक है। उसके बाद बोला है इसने कि जो यहाँ पे x एंड y है वो क्या है, x एंड y की वैल्यू क्या है, x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ, x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर दिस। मतलब बोला है कि x एंड y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, नीचे दो इक्वेशन दी हुई हैं उसको आप सिंप्लीफाई करो, फिर आप x और y निकाल डालो, फिर आपको लैम्बडा निकालना है, क्लियर। तो पहले मैं एक्स वाई निकाल देता हूँ। 360 यार बड़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे दी इसने यार, ये जीरो गलती से लग गया क्या यार, पता ही नहीं यार। चलो देखो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, और यहाँ पे बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू, यार ये जीरो नहीं होना चाहिए मोस्टली, मेरे को लग रहा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। देखो देखो एक बार चेक करता हूँ, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली मेरे को लग रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए। इसको देखो सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं सॉल्व करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको 2 मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ, होल्ड, कि ये ज़ीरो है या नहीं है, फिर ये अपन आगे बढ़ते। हरियाणा का क्वेश्चन है ना, ये कौन से का था, लेटेस्ट 17-18 का था ना, हरियाणा का क्वेश्चन था जी। अच्छा 360 है इसमें भी, चलो देखते हैं 360 से एक बार सॉल्व तो करते हैं क्या आता है आंसर। 360 से सॉल्व करके देखते हैं, ये कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट गया, तो ये बचेगा बेटा माइनस एक्स इक्वल टू आएगा माइनस 340, और यार एक्स की वैल्यू आ गई 340, कितनी आई एक्स की वैल्यू 340। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू निकालोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 340 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 330,
ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आपको डिवाइड कर दो तो -165 आ जाएगी। क्लियर? x की वैल्यू 340, y की वैल्यू -165। ठीक है, चलो चलो चलेगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई दोनों क्या है, इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो यहां पे ले जाके पुट कर देता हूं। y की जगह क्या पुट करूं, y की जगह क्या पुट करूं, -165, y इक्वल टू है -165 और x इक्वल टू है 340। आपके पास इक्वेशन थी y इक्वल टू लैम्बडा एक्स प्लस 5। ठीक है, y की वैल्यू पुट करता हूँ -165, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 340 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा इंटू 340 आ जाएगा आपके इक्वल टू -170। तो लैम्बडा आ जाएगा आपके पास -170 अपॉन 340। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 ऐसा है ना, लैम्बडा आ गया -1/2। हाँ यार सही है क्वेश्चन तो। अरे ऐसा लग रहा था ना कि बड़ा वैल्यू आ रहा है ऐसा। ठीक है, -1/2 है कि ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। HR का क्वेश्चन, हरियाणा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अरे यार ये तो दिख रहा है, विजिबल है क्या आपको? विजिबल है, झारखंड का क्वेश्चन है। चलो दिख जाएगा इतना तो। ठीक है, तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वो इतना ज्यादा है नहीं। 3x + y = 1 देन 2k - 1 इंटू x + k - 1 इंटू y = 2k + 1। इसने बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अरे नो सॉल्यूशन बोला है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो देखो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। k कितना आया? 2 आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या k इक्वल टू 2? ठीक है। अब बेटा ये बोला कि ये दोनों नॉट इक्वल टू भी होने चाहिए। अब देखो इसको कायदे से तो ये है कि इन दोनों को भी चेक करना चाहिए कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 1/2k + 1। अब देखो नॉट इक्वल टू को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, नॉट इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू रख दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k + 1 इक्वल टू k - 1। तो ये आ जाएगा k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2। बेटा ये बोल रहा है कि k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। अपने पास क्या आई? 2 आई। मतलब ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है ये समझो थोड़ा सा, कि इसका मतलब ये कि नॉट इक्वल टू रहना है इनको, तो k की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा मतलब। तो k की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ 2 हो सकती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो MP का क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान का क्वेश्चन नहीं आया ना एक दिन, क्या पता यार, देखते लास्ट में आ जाएगा। 5 years ago the age of the सुनीता was the thrice the age of the विनीता। इसने बोला है कि 5 years ago, ठीक है 5 साल पहले क्या था, सुनीता की उम्र, सुनीता का उम्र में सपोज s मान लेता हूँ या फिर x मान लेता हूँ। सुनीता की क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। विनीता की क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, 10 साल पहले, 10 साल पहले देखो इसकी, सॉरी 5 साल पहले बोला ना, हाँ ठीक है 10 साल पहले, 5 साल पहले मतलब 5 years ago, मतलब 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x - 5 सुनीता की, और विनीता की एज y - 5। तो अब बोल रहा है कि दोनों की एज क्या थी, सुनीता की एज है वो 3 टाइम्स थी, तो इसको क्या कर दो 3 टाइम्स ही। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना दो, x - 5 इक्वल टू 3y - 15। तो x - 3y इक्वल टू -10, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो अगला दो लो। अगला क्या बोला है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद सुनीता की एज क्या होगी, x + 10, विनीता की एज क्या होगी, y + 10। अब क्या बोला है, रिलेशन क्या बोला है, सुनीता एज विल बी द ट्वाइस ऑफ द विनीता, ट्वाइस ऑफ द विनीता। तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20। तो यहां से आ जाएगा डियर x - 2y इक्वल टू
10, ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू -10, है ना। इसको और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट गया, ये बच जाएगा माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20, तो y इक्वल टू 20। y कौन था आपका, विनीता, बट आपको एज किसकी पूछी है, सुनीता की, तो सुनीता की एज निकाल दो। विनीता की 20 है ना, तो सुनीता की एज निकाल सकते हो। x इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 3y, तो ये 60 हो जाएगा, 60 माइनस 10 यानी x इक्वल टू 5। तो सुनीता की एज कितनी आ जाएगी, 50 साल। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो सुनीता का एज 50 और 20, अब देखो इसकी 5 साल एज, पहले एज क्या होगी 45, और इसकी कितनी होगी 15, इसकी 3 गुना हुई, हो गई। 10 साल बाद इसकी होगी 30, इसकी होगी 60, तो देखो 10 साल बाद इसकी इससे क्या है, डबल है। तो उस टाइप के ही क्वेश्चन है, सेम मतलब आप चेक भी कर सकते हो। चलो ये वापस एमपी का ही क्वेश्चन आया है। अब इसमें वही देखो एक वर्ड आया था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब यानी कि नो, मतलब उसके सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ तो देखो 1/3 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 6/8, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वली आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे के 6/18 है ना, 1/3, तो कौन से सॉल्यूशन हो गए, हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने यूज करा था। अगला क्वेश्चन ये बोला है बेटा ग्राफ बनाओ इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का, वो कहाँ से पास होगा। तो मेरे को देखो ज़्यादा कुछ पता नहीं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। x की 0 होगी तो y की 2 होगी, y की 0 होगी तो x की 2 होंगी, और दोनों की क्या क्या 1 हो जाए तो भी चल जाएगा। तो मतलब यहाँ से सीधा सिंपल निकाल दिया यार, आप बाकी आप अपने हिसाब से निकाल के दो। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी ये उल्टा लिख लिया, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और इन दोनों से एक लाइन बना दी अपन ने, और बीच में यहाँ पे देखो 1 1 भी आएगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इनके मिडल में ही आएगा ये ऐसा कहीं, ठीक है। तो ये देखो ये कौन कौन से पास हो रही है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन, मतलब 3 से बच्चा क्या होता है कभी बनाता है ना लाइन तो छोटी बना देता है, बट आपको तो एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है। तो आप एक्सटेंड कर दो तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 1 2 3 सॉरी 1 सेकेंड और फोर्थ ऑल, अच्छा यही है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑल। फोर्थ ऑल का मतलब ये नहीं, मतलब तीनों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है बेटा कि ये लाइन है ये कैसी है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखो इसके सॉल्यूशन देखता हूँ तो 1/1 है बेटा, ये नॉट इक्वल टू है 1/-1, मतलब यहाँ पे देखो जब आप निकाल रहे हो ना तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्लियर। तो देखो b1/b2 नॉट इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जो लाइन होती है ना वो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो यहाँ पे बेटा लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया क्यों, इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसमें एक वर्ड है बेटा कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, तो उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, जैसे ये लाइन है, बहुत सारी लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है उनको सबको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 लाइन भी तो एक लाइन से पास होती है, बट जनरली जो कॉन्करेंट लाइंस है ना, देखो लाइंस है ना, तो ये क्या है कि अपने मोर देन 2 लाइंस के लिए बात करते हैं कि 2 से ज़्यादा लाइन जब एक पॉइंट से पास हो, क्योंकि देखो 2 लाइन तो आप कभी भी बनाओगे तो 2 लाइन तो हमेशा एक पॉइंट से पास होगी ही, आप ये बना दो ये बना दो कहीं पे भी बना दो तो एक पॉइंट से तो पास होगी 2 लाइन। तो 2 लाइन के लिए अपन कॉन्करेंट वाला वर्ड यूज नहीं करते, हाँ इनके लिए ये जरूर बोलते हैं कि ये ऑल क्या है, ऑल आर कॉन्करेंट लाइंस, ये थोड़ा सा फर्क था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन था अपने लिए, तो इंटरसेक्टिंग ही मेनली हो जाता है, ठीक है। तो होप यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ आज अपने चैप्टर का समापन होता है।
यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, तो आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। वैसे मेरे पास प्रीवियस ईयर के जितने बने हैं उतने में ले आए, बाकी और वर्ड्स प्रॉब्लम आप ढूंढ सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बेटा ये जो चैप्टर है ना, मैं बोलूँगा कि ये चैप्टर बड़ा काम का है आगे भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है ना, वो अपने बहुत यूज़ आती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहीं पे भी यूज़ करवा सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर में यूज हो, कहीं भी यूज़ हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्दर 11th-12th के लिए भी। आप जब कोई भी प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन नहीं भी करते हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लोगे या फिर मैथ्स के रिलेटेड कहीं पे भी कुछ आएगा मटेरियल, तो उसमें हर जगह आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और मोस्टली मैं ट्राई करूँगा टर्म 1 का ही अपन कोई चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।